Now see question number 7. Sum of 3 consecutive multiples of 8. अब फिर से consecutive word आया है, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है? Multiples of 8. Multiples of 8 आप multiples पढ़ चुके हैं. Multiples of 8 यानी 8 का टेबल 8, 16, 24. बट कौन से मल्टीपल्स? 3 लगातार वाले. अब 3 लगातार जो है कंटिन्यूअस जो है वो ये भी हो सकते हैं, पहले 3 भी हो सकते हैं, दूसरे ये वाले भी हो सकते हैं, कोई भी मल्टीपल्स हो सकते हैं. बस उन्होंने कहा 3 कंटिन्यूअस. ठीक है, उनका सम गिवन है 888. तो आपने 3 मल्टीपल्स कौन से लेने हैं और लेट कैसे करना है. इसमें आपके पास 2 मेथड है. एक तो आप मल्टीपल्स ऑफ 8 ले रहे हो, तो पहला मल्टीपल आपको पता है नेक्स्ट मल्टीपल कैसे आएगा? 8 ऐड करके. जनरली जब आप लोग टेबल सीखते हैं और रिटर्न टेस्ट देते हैं तो आप एडिशन कर करके ही देखते हैं. ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट नंबर जो है अब 1 ऐड करके नहीं आएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था. अब क्या होगा? 8 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 8 ऐड करेंगे तो 24 आएगा. एक तो आपकी चॉइस ये है कि आप नंबर जो मल्टीपल्स ऑफ 8 है वो ये लेट कर सकते हैं. पहला हमें नहीं पता तो पहला हम x लेंगे. दूसरा पहला नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता है पहला नंबर 8 है, हमें नहीं पता इनमें से पूरे मल्टीपल्स ऑफ 8 में से कौन से 3 लगातार वाले लिए हुए हैं, तो स्मॉलेस्ट वाला. नेक्स्ट थर्ड नंबर के लिए आप फिर से इसमें 8 ऐड कर देंगे. ठीक है, सेकेंड में तो x प्लस 8 में एक और प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा प्लस 8 क्या हो जाएगा? 16. तो आपका नंबर आ जाएगा x प्लस 16. एक तो ये वाला मेथड है. अब तीनों का सम क्या गिवन है? 888. तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे. तो आप इसकी इक्वेशन को खुद से सॉल्व करेंगे, आपको पता लग गया कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है. मैं जो दूसरा मेथड बताना चाह रही थी वो एक आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिसका आप मल्टीपल ले रहे हैं आप स्मॉल वाला 8 इंटू एक्स ले सकते हैं. अब ये x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 का मल्टीपल्स. तो नेक्स्ट नंबर 8x प्लस 8, 8x प्लस 16. तो यहाँ पर बस चेंज क्या है? यहाँ पर आप x ले रहे हैं और यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं? 8x. तो ये भी कर सकते हैं, जिसका मल्टीपल हो उसी का लेके चल सकते हैं 8x. तो मैं ये नहीं कह रही कि ये रॉन्ग, ये दोनों में से कोई रॉन्ग है, दोनों ही करेक्ट है. आप जो भी मेथड ले, जैसे 3 का मल्टीपल्स लेना है तो आप ले सकते हैं 3x, 3x प्लस 3, 3x प्लस 6. ठीक है, 4 का मल्टीपल लेना है 4x, 4x प्लस 4, 4x प्लस 8. तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, और अगर आपको सिंपली लेना है तो आप x लेट करके भी ले सकते हैं, वरना जिसका मल्टीपल है आप उसके साथ ले लें. और आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. अगेन 3 consecutive integers. You know what you have to take? x प्लस 1, x प्लस 2. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर वही वर्ड लिखा है, यहाँ मल्टीपल्स नहीं लिखे हैं तो हमें कुछ नहीं करना. हम लेट कर लेंगे 3, लेट वो लाइन लिखेंगे, लेट 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2. नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिया हुआ, तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग पहले छोटा लिया, फिर एक ऐड किया तो बड़ा हो गया, एक और ऐड किया तो बड़ा हो गया. तो एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करना है. पहले नंबर को करना है 2 से, दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और थर्ड वाले को करना है 4 से. रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 2, 3 एंड 4 ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई करना है. पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, और जो थर्ड वाला है उसको 4 से. फिर क्या करना है? दे एड अप टू 74. फिर उन्हें ऐड कर देना है. ठीक है, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया. मैं एक बार फिर से बताती हूँ. आपके नंबर्स आपने लिए थे x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये आपने इंटीजर्स लिए थे. अब आपने क्या करना है? फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेकेंड को करना है 3 से ऑर्डर में रिस्पेक्टिवली, और थर्ड को करना है 4 से. यहाँ पर लिखा है 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. फिर क्या करना है? उनको आपने ऐड करना है, और ऐड करके वो क्या आंसर दे रहे हैं? 74. तो अब आपने इनको ऐड करना है. 3x प्लस 1 प्लस 4, इनके बीच में आपने बस प्लस लगा देना है. इन तीनों को आपने ऐड करना है 74. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आपने लास्ट ईयर ब्रैकेट्स खोलनी सीखी है तो आपने वही करना है. यहां से आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले x के साथ, तो 3x प्लस
3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 3 1 जा 3। इसी तरह से आपने आगे मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 74। अब आपने x वाली टर्म्स को ऐड करना है जो एक जैसी दिख रही है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9x हो गए, प्लस 3 प्लस 8 11 74। 9x इज इक्वल टू, अब ये 11 पहले उधर जाएगा, 9 बाद में जाएगा, x निकालना है हमने, तो 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, ये 9 डिवाइड में x इज 7, so answer is first number is 7, next is 7 plus 1 8, next is 7 plus 2 9, so answer is 7 8 and 9. These numbers are 7 8 and 9. Question number 9, ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. हम रेशियो वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल किया होता है। सपोज कर लेंगे x कैंसिल किया हुआ है और हम वापस उनकी एजेस लेट कर लेंगे, लेट देयर एजेस बी, ठीक है, मैंने देयर वर्ड यूज कर दिया, आप लिख सकते हैं लेट राहुल्स एंड अरुण's एज बी 5x एंड 7x। अब हम रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज कट की थी वो हमने लिख दी, तो अब नंबर्स हो गए हैं, ये एज जो है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गई है रेशियो से, तो 5x एंड 7x, यानी राहुल की हो गई 5x, हरुण की हो गई 7x। अब बात करें 4 years लेटर, यानी 4 साल बाद की, तो जब आप 4 साल बाद आपकी एज भी क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? जैसे आज आप 13 के हैं तो +4 कर देंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर राहुल जो है वो 5x का है, तो 4 years लेटर राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल्स एज विल बी, राहुल्स एज कितनी हो जाएगी 5x + 4, क्योंकि ये हमने जो एजेस लेट की हैं ये प्रेजेंट एजेस लेट की हैं, ठीक है, जो अब है। 4 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी 5x + 4। इसी तरह से 4 years के बाद जो हरून की एज है वो कितनी हो जाएगी, 7x थी प्रेजेंट +4 हो जाएगी 4 years के बाद। अब क्या बोला है कि सम ऑफ देयर एजेस विल बी, अब जो इनकी 4 years के बाद उनकी जो एजेस हैं उनका सम गिवन है, तो इसका और इसका सम, दोनों की एजेस का सम जो है राहुल की भी और हरून की भी 4 साल के बाद जो इनकी एजेस है उनका सम कितना गिवन है 56 years, और आपने बताना है कि उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं, यानी 5x और 7x आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, x निकल गया तो आप 5x और 7x निकाल सकते हैं। 5x + 7x क्या बनेगा 12x। ठीक है, इसी तरह से 4 + 4 8 इज इक्वल टू 56, तो 12x इज इक्वल टू 56 - 8, 12x इज इक्वल टू 16 - 8 कितना हो गया 8, 48। ठीक है, x इज इक्वल टू 48/12, x इज 4, x 4 आ गया, तो एजेस क्या आ गई, प्रेजेंट एजेस क्या आ गई, 5x थी राहुल की, तो राहुल की हो जाएगी 5x और x की वैल्यू आ गई है 4, तो 5 × 4 राहुल की एज है 20 years और 7x हरून की एज हो जाएगी 7 × 4 28, तो ये है प्रेजेंट एजेस। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 4 years के बाद उनकी एजेस का सम 56 आ रहा है, तो 4 years के बाद राहुल जो है वो 24 का हो जाएगा, अब 20 का है तो 28 का है हरून, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 ऐड कर दो 32, आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग 56। दिस इज हाउ यू कैन चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशियो गिवन है 7:5। अगेन रेशियो वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए, यानी बॉयज जो हैं, बॉयज का नंबर, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x, x लगा देना है आपने, और x की जगह आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, और गर्ल्स जो है गर्ल्स 5 यानी 5x, और जब रेशियो किया तो x से x कैंसिल होके 7:5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 7x और 5x ले लिया। अब एक और कंडीशन गिवन है,
बॉयज जो है, बॉयज यानी 7x इज इक्वल टू का साइन, इज मीन्स इक्वल टू, इज इक्वल टू बॉयज जो है वो 8 मोर देन गर्ल्स हैं। इसका मतलब बॉयज पहले से ही गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो अगर हमने बॉयज और गर्ल्स के नंबर को इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है, तो बॉयज पहले से ज्यादा है 8, तो हम गर्ल्स के नंबर में 8 ऐड कर देंगे। आई होप आप बात समझोगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 5 जो है वो 3 से 2 ज्यादा है, पता है आपको 5 3 से जो है वो 2 मोर होता है। तो अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो जो कम है उसमें मैं 2 ऐड कर दूंगी, जितना ये ज्यादा था, 2 ज्यादा था तो 2 ऐड कर दिया, उससे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें उल्टा करना है। बॉयज ऑलरेडी 8 मोर हैं, ठीक है, तो हम गर्ल्स में 8 ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बॉयज और गर्ल्स। अब गर्ल्स में भी 8 ऐड कर दिए तो बॉयज पहले से 8 ज्यादा थे, इधर भी 8 ऐड कर दिए तो ये इक्वल हो गए, बिल्कुल ये वाला केस की तरह, ठीक है। अब यहां से हमने x निकाल लेना है, तो 7x, सबसे पहले जब ऐसी इक्वेशन है, जब लेफ्ट पे भी x पड़ा है, राइट पे भी x पड़ा है, लेफ्ट साइड पे भी आप वेरिएबल देख रहे हो, राइट साइड पे भी वेरिएबल देख रहे हो, उनको एक साइड कर लो, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट और ऐड लाइक टर्म्स को कर सकते हो। तो ये जो 5x है इसे आप राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 5x से माइनस 5x हो जाएगा और राइट पे आपका बचेगा सिर्फ 8। अब 7 माइनस 5x, 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8, अपॉन में आएगा 2 क्योंकि x 2 के साथ मल्टीप्लाइड था तो 2 उधर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब बॉयज कितने लिए थे हमने स्टार्टिंग में, 7x, तो बॉयज हो जाएंगे 7 इंटू एक्स यानी 4, 28 बॉयज हैं, और गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, 5 इंटू 4, x 4 आया 20। अब आपको क्वेश्चन में बॉयज गर्ल्स नहीं पूछे हैं, आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ के लिए हम बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड कर देते हैं और देखते हैं क्लास स्ट्रेंथ कितनी है। तो क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स यानी 48. So class strength is 48. क्वेश्चन नंबर 12, तो इसको मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख दिया। बाइचुंग बच्चे का नाम है, ठीक है। बाइचुंग के फादर जो हैं वो उसके ग्रैंडफादर से, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं। यंगर का मतलब हो गया छोटे हैं, तो 26 ईयर्स छोटे हैं उनसे, माइनस 26 है। तो जो ग्रैंडफादर की एज है उससे 26 कम एज है किसकी, फादर की, ठीक है। उसके बाद फादर जो है, फादर की एज दोनों के साथ कंपेयर की हुई है। फादर ग्रैंडफादर से तो उसके 26 ईयर्स छोटा है और खुद बैचुंग से यानी सन से अपने 29 ईयर्स एल्डर है, ओल्डर है, ठीक है। और आपको तीनों की एज का सम दिया हुआ है 135। अब आपने लेट करना है कि कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिसकी मर्जी एज लेट कर लीजिए। सपोज मैं लेट कर रही हूँ फादर की एज, लेट एक की लेट करेंगे, बाकी दोनों की अपने आप उससे रिलेटेड निकालेंगे। लेट फादर्स एज, जो दोनों के साथ कनेक्टेड है मैंने उसकी साथ ही ले ली है। फादर एज मान लेते हैं कि x ईयर्स है, ठीक है। अब सन जो है, ये फादर जो है सन से 29 ईयर्स बड़ा है, तो बैचुंग से यानी बाइचुंग यानी सन, सन लिख देती हूँ मैं, बाइचुंग्स लिखना है, बाइचुंग्स लिख दो बच्चे का नाम। तो बाइचुंग्स चाइनीज नेम है, तो 29 ईयर्स फादर बड़ा है उससे, तो इसकी 29 कम कर देते हैं, ठीक है। अपने आप वो 29 ईयर्स बड़ा हो गया, समझ आ गई ना। x माइनस 29 सन की एज हो गई, यानी ये 29 ईयर्स छोटा है, बात तो वही हो गई। अगर हम कहें कि फादर जो है वो 29 ईयर्स बड़ा है, या कहें सन उससे 29 ईयर्स छोटा है, तो बात तो 29 ईयर्स का डिफरेंस है, तो हम इस तरह से लेट कर सकते हैं। अब जो फादर है वो ग्रैंडफादर से यंगर है 26, इसका मतलब जो ग्रैंडफादर की एज है बैचुंग के, ठीक है, वो क्या होगी, वो फादर से बड़ा हो गया 26। अगर फादर 26 छोटा है ग्रैंडफादर से, इट मींस ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़ा है फादर से, तो x लिए इसकी क्या ले लेंगे, x प्लस 26।
अब तीनों की एजेस का सम कितना गिवन है 135। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे लिया है। एक ही बात है कि आप दूसरा बड़ा है तो एक बड़ा है तो दूसरा उतने साल छोटा हो गया। सपोज आपकी ईयर आप 13 ईयर्स के हैं और आपकी ब्रदर सिस्टर की एज है 15 ईयर्स, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो मेरे से 2 साल बड़ा है, या आप कह सकते हैं मैं उससे 2 साल छोटा हूँ। तो बात तो एक ही हो गई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से इनकी एजेस का सम है 135, ठीक है। अब आपने x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने हो गए 3x माइनस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135। अब 26 माइनस का 29 है, 26 में से 29 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, लेकिन बड़े का साइन तो माइनस का साइन आएगा -3, ठीक है। इंटीजर्स आपने जो पढ़े हैं लास्ट ईयर, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 135, ये -3 आपका उधर जाके क्या हो गया +3, एंड 3x इज इक्वल टू 138, और x हो जाएगा 138 अपॉन 3, 3 4 12, 3 6 18, यानी 46। इसका मतलब फादर है 46 ईयर्स का, ठीक है, और सन की एज यानी बायचुन की एज 29 कम कर दो, 46 माइनस 29, ये सन की एज को मैं s लिख देती हूँ, तो ये कितना आ गया 3 माइनस 2 17 ईयर्स का। और ग्रैंडफादर की एज 26 बड़ा है वो फादर से, तो 26 ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3 और 4 7 72, ग्रैंडफादर की आ गई 72। तो सन हो गया 17 का, फादर 46 का, और ग्रैंडफादर 72 का, और इन सब की एजेस का सम आना चाहिए 135। यू कैन चेक दैट।